दोस्तों आपने सुना ही होगा रेलवे एनटीपीसी के अंतर्गत नई वैकेंसियां जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन आपको प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगा। कुल वैकेंसी की बात करें तो 10,884 टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। योग्यता इसमें 12वीं पास कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं और ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी वैकेंसियां आई है। आपको इस वीडियो में मैं आपको उम्र क्या रहेगी, आपकी योग्यता क्या मांगी जाएगी और चयन आपका कैसे होगा, सिलेबस में क्या क्या आएगा, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं इसके ओवरव्यू के ऊपर। इससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड है इजी गवर्नमेंट जॉब में 10th पास 8th पास, तो उसके लिए आपको चैनल पर जाना होगा। एक बार विजिट करके आप अनदर वीडियो चेक कीजिएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज आप इसकी भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको एक बार ओवरव्यू में बता देता हूँ। तो आरआरबी की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी दोस्तों इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आपको पोस्ट बता देते हैं। तो पोस्ट एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th लेवल की जो वैकेंसी है वो है अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी जो टिकट काटते हैं उनको टिकट क्लर्क। इसके अलावा दोस्तों जूनियर कम टाइपिस्ट ट्रेनीज क्लर्क की वैकेंसी आई है 12th पास की। इसके अलावा ग्रेजुएट के जो कैंडिडेट है उनके लिए गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसियां आई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑलरेडी बता दी, 10,884 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज बता देता हूँ कि किसमें कितने कितने वैकेंसीज है। तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 वैकेंसियाँ हैं। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 1985 वैकेंसी हैं। इसके अलावा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 वैकेंसी हैं। ट्रेनर्स क्लर्क की 268 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी हम बता देता हूं तो 207,280 टोटल वैकेंसी है, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर के 2,884 हैं। स्टेशन मास्टर के लिए 963 वैकेंसी हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 1737 वैकेंसी हैं। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1371 और सीनियर क्लर्क के लिए 725 वैकेंसियां आपकी आई है। बात कर ले स्टार्टिंग डेट की और सैलरी की, तो सैलरी आपको अलग अलग जो पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग दी जाएगी। आपकी सैलरी 19,900 रुपये से लेकर 35,400 रुपये तक रखी गई है। जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल है उनके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। अंक उसमें मान्य नहीं है, कितने भी हो चलेंगे। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए डिग्री आपकी होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कर लेते इंपॉर्टेंट डेट की, तो आपके स्टार्टिंग जो फॉर्म होंगे वो अगस्त के अंतर्गत हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करूँ तो सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाले हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो सभी पोस्ट के लिए वैसे अलग अलग रखी गई हैं, लेकिन आपको बता देते हैं एनटीपीसी अगर आप 12th पास वाली जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपका 18 से 30 साल होनी चाहिए जनरल के लिए, 18 से 33 साल होनी चाहिए ओबीसी के लिए और 18 से 35 साल होनी चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। 18 से 35 साल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट चलने वाला है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए बात करें तो 18 से 33 साल होनी चाहिए जनरल के लिए, 18 से 36 साल होनी चाहिए ओबीसी के लिए और 18 से 38 साल होनी चाहिए एससी एसटी के लिए, 18 से 43 साल होनी चाहिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो यूआर ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये लगेंगे, जिसमें से 400 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वुमेन कैंडिडेट से 250 रुपये लिए जाएंगे, जो पूरे के पूरे रिफंड कर दिए जाएंगे। आपका सिलेक्शन किस आधार पर रहेगा, तो दोस्तों आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 होगा और CBT 2 रहने वाला है। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में मेडिकल एग्जाम होने वाला है। सिलेबस में अभी बता दूंगा कि आपका सिलेबस किस आधार पर रहने वाला है। आपको अप्लाई किस प्रकार करना होगा, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। आपको जो सिलेबस होगा दोस्तों सबका पहले जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फर्स्ट, उसके लिए जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, यानी 3 सब्जेक्ट्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश इसमें नहीं आएगी। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर का आपको जो मार्क है वो दिया जाएगा इस पेपर के लिए। तो दोस्तों इसके अंतर्गत 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसके अनुरूप आप अपना एग्जाम दीजिएगा।
बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 की। तो 2 के अंतर्गत आपको जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन आएंगे, यानी इसमें भी आपकी इंग्लिश नहीं आएगी। इसमें दोस्तों 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 क्वेश्चन का आपको 120 नंबर भी मिलने वाला है। इसके अंतर्गत भी नेगेटिव मार्किंग है, तो दोनों आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद में दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग है, जैसे दोस्तों जो कैशियर के लिए फॉर्म भर रहा था उसका अलग होगा, टाइपिंग का कोई फॉर्म भर रहा था उसका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट चेकअप होगा, जो आपका आधार कार्ड हो गया और दोस्तों जो मार्कशीट हो गई वो सारी चेक की जाएगी। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। अभी आपको मैं दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका वो एक बार चेक करा देता हूँ, ताकि आपको दोस्तों पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत सारी जानकारियाँ उसी के अंतर्गत मेंशन की गई है। वो एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारियाँ मेंशन हो जाए। दोस्तों ये है कॉन्फिडेंशियल का भारतीय सरकार द्वारा जो रेलवे के रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है, उसकी डेट है 24 जुलाई 2024 की। इसके अंतर्गत दोस्तों असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट, ये वैकेंसी जो आई है उसके बारे में बात की गई है। जो अप्रूव्ड वैकेंसियाँ हैं वो कितनी कितनी हुई है वो मैंने आपको बता दी कि कितनी कितनी वैकेंसियाँ ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गई है। इसके अलावा दोस्तों आप अपने जो सेंटर है उसके अनुसार भी चेक कर सकते हो कि कौन से सेंटर में कितनी वैकेंसियाँ आई हैं। जैसे सेंट्रल बिलासपुर मुंबई के लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ कहाँ कहाँ कितनी कितनी खाली है, ये इसके लिए दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन आपको चेक करना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इसको निःशुल्क ले सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर, आपका सपोर्ट भी बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।